नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित 8वीं कक्षा हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने वसंत भाग 3 के चतुर्थ अध्याय दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कविता के तृतीय एवं चतुर्थ पद्यांशों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि दीवाने अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल सकते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। वे संसार के लोगों के सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखते हैं। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम दीवानों की हस्ती कविता के अंतिम 2 पद्यांशों का अध्ययन करेंगे। ये इस कविता का तीसरा भाग है, जिसमें हम कविता की व्याख्या, शब्दार्थ, प्रसंग एवं विशेष का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कविता की पंक्तियां। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। सबसे पहले कविता के शब्दार्थ। भीख मंगे, भीख मांगने वाले। स्वच्छंद, बंधन रहित, खुले, स्वतंत्र। निशानी, पहचान, चिन्ह। उर, हृदय। पराया, दूसरों का। बंधन, बेड़ियां। असफलता, नाकामयाबी। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता भगवती चरण वर्मा है। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि चाहे लोग वीरों को कुछ दे न पाएं, लेकिन वे समाज के सभी लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए अपना सर्वस्व लुटाने में संकोच नहीं करते हैं। व्याख्या। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से इस संसार को भीख मंगा कहा है। हम भीख मंगों की दुनिया में अर्थात इस संसार के लोगों को उन्होंने भीख मंगा कहा है, क्योंकि संसार का यह स्वभाव है कि वह हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन किसी को कुछ देना उनके स्वभाव में नहीं है। इसलिए यहाँ कवि ने संसार को भीख मंगा कहा है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, लेकिन बलिदानी वीर सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। हम एक निशानी सी उर पर, निशानी यानी चिन्ह, उर यानी हृदय,
हम एक निशानी सी उर पर, कवि कहते हैं कि दीवाने लोग अपने हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है कि अत्यधिक प्रयत्न के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सकते। कवि कहते हैं कि दीवाने लोगों के हृदय पर एक ही निशान है जो उनकी असफलता को बताता है, क्योंकि वे स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सके। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि बलिदानी वीर किसी के भी साथ कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अर्थात जाति, वर्ग, संप्रदाय व धर्म के नाम पर उनके मन में किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं रहता है। अब अपना और पराया क्या, वे तो यही चाहते हैं कि उनके बाद भी इस देश के रहने वाले सभी निवासी आबाद व प्रसन्न रहें। उनकी इच्छा हमेशा यही रहती है कि हमने अपने लिए बंधन स्वयं बनाए थे और अब हम इन बंधनों को तोड़कर प्रस्थान कर रहे हैं, अर्थात जा रहे हैं, जिससे अन्यत्र रहने वालों को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके जीवन की खुशियों से भर सके। अर्थात दीवाने स्वार्थ भरी दुनिया में भी अपना प्यार व खुशियां लोगों में खुले हृदय से बांटते रहते हैं और उनके दुख और परेशानियों को भी कम करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी के दर्द या परेशानी को कम करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं भी ला पाते हैं तो उसे अपनी असफलता मानकर उसकी जिम्मेदारी का भार खुद अपने सिर पर लेकर आगे बढ़ जाते हैं। दीवाने कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से रिश्ते नाते, स्वार्थ, अपने पराये, मोह माया आदि के बंधनों में बंधे थे, लेकिन अब हम इन सब बंधनों को खुद ही तोड़कर जीवन के सफर में आगे बढ़ चुके हैं। अर्थात हमने संसार के सभी बंधनों, रिश्ते नाते, अपना पराया, राग द्वेष के बंधनों से मुक्ति पा ली है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि दीवाने लोग जिस बंधन में बंधे थे वह खुद ही उन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इन पंक्तियों की विशेषता, भाषा सरल एवं तुकांत युक्त है। दूसरी, दीवाने लोग समाज को साथ लेकर चलते हैं। इस प्रकार से इस कविता के सभी पद्यांश इस ऑनलाइन कक्षा में हमने पढ़ लिए हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में इस कविता के मध्य से बनने वाले बहुविकल्पी अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।